बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों केमिकल काइनेटिक्स के 5 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं केमिस्ट्री टेक पर। उम्मीद है आप सब लोगों ने उनको समझा होगा। इन लेक्चर्स में हमने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस किया। पिछले लेक्चर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया और पता चला कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आज हम मॉलिक्यूलरिटी पर डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ये मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? अगर डिफाइन करें तो द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज स्पीसीज का मतलब है एटम और मॉलिक्यूल और आयन टेकिंग पार्ट in an elementary reaction simultaneously and effectively. The number of reactant species का मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन, taking part in an elementary reaction simultaneously and effectively is known as molecularity of the reaction। देखिए बच्चों, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, रिएक्टेंट हैं और ये बनाते हैं प्रोडक्ट। सपोज ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बनाता है, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज एटम, मॉलिक्यूल और आयन टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, जो एक ही स्टेप में हो रही है। रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। यहाँ एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री मीन्स इन सिंगल स्टेप, इन सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन होती है दे आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर ये बना, दिस इज इन सिंगल स्टेप, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप। यहाँ पी प्रोडक्ट पी बना दिया, ये तो सिंगल स्टेप में हो गई। दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन, वेरी सिंपल रिएक्शन, एक ही स्टेप में हो रही है। और यही रिएक्शन अगर मान लो इस तरह से हो, ए से पहले बी बनता है
और फिर जाकर के यहाँ पर P बनता है प्रोडक्ट। दिस इज मल्टी स्टेप, दिस इज मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन and this is also known as complex reaction, complex reaction। तो ये जो मॉलिक्यूलरिटी है ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए है, ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए है। एलिमेंट्री रिएक्शन में द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज हैं, जैसे यहां 1 है, साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली। अब साइमल्टेनियसली इसका मतलब दिस इज साइमल्टेनियसली का मतलब है दिस इज एक साथ, इन सेम मूवमेंट, एक साथ जो पार्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट वर्ड है इसमें इफेक्टिवली, साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब है विथ प्रॉपर एनर्जी एंड प्रॉपर orientation of reactant। And these effectively were given by collision theories। This is given by collision theory। कोलिजन थ्योरी से लिया गया कि जो रिएक्टेंट हैं वो प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में जब हम कोलाइड करेंगे देन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, देन रिएक्शन विल बी इफेक्टिव का मतलब द रिएक्टेंट्स विल चेंज इनटू प्रोडक्ट। और ये सब किसमें होगा? वो होगा एलिमेंट्री रिएक्शन। और इसमें बताया गया है रिएक्टेंट स्पीसीज कोलाइड विद प्रॉपर एनर्जी, यानी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। Then product will form। यानी जब रिएक्टेंट स्पीसीज हैं प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन में जब कोलिजन करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर रिएक्टेंट species taking part in an elementary reaction, यानी कोलाइड टेकिंग पार्ट, और यहाँ लिख सकते हैं कोलाइड भी लिख सकते हैं, कोलाइड इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ओके इसको हम एक रिएक्शन से समझ सकते हैं। सपोज बच्चों ये ए रिएक्ट विद
B and to give product. देखिए इसमें A, सपोज ये A है और ये B है। अब ये जब रिएक्शन करेंगे और ये इसकी तरफ आकर के कोलाइड करते हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, रिएक्शन कर एक कंटेनर में हैं और वहां पर रिएक्शन करते हैं, तो ये एक दूसरे की तरफ आते हैं और इनमें जब प्रॉपर इनकी जो एनर्जी है वो सफिशिएंट होनी चाहिए, जो कि एक फोर्स से ये एक दूसरे को हिट कर सके, कोलाइड कर सके और इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। सपोज ये यहाँ पर इस जगह इसको हिट करना है और इसको यहाँ, ये A है और ये B है, मैं यहाँ हिट करना, तभी ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ इनमें सफिशिएंट एनर्जी है, इसमें सफिशिएंट एनर्जी है, एनर्जी और यहाँ ये प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होंगे तब ये प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, यही कोलिजन थ्योरी कहती है। अगर मान लीजिए इस तरह से ये रिएक्टेंट, यहां पर ये रिएक्टेंट है और ये बी रिएक्टेंट है। अब सपोज ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, सपोज इसको यहां, ये बी है, बी को यहां पर हिट करना है और ए को यहां हिट करना है। अभी एक दूसरे की तरफ आएंगे तो देयर इज नो प्रॉपर ओरिएंटेशन, दिस इज इम्प्रॉपर। सपोज इनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, सफिशिएंट एनर्जी है, लेकिन ये दिस इज इम्प्रॉपर, ये एक का पॉइंट है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है कि इसको यहां हिट करना है, इसको यहां, तो ये इधर इसकी तरफ जा रहा है, ये इसकी तरफ आ रहा है। अब ये यहां हिट करने से नो प्रोडक्ट विल फॉर्म, नो प्रोडक्ट, क्योंकि ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इसलिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। एग्जांपल लेते हैं हम। अमोनियम नाइट्राइड, इसको हीट करने से दिस गिव्स नाइट्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल, ये बनाता है। इसमें देखिए, इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल, तो ये अब ये किससे हिट करेगा? तो इस कंडीशन में ये हिट नहीं करेगा, दिस विल ओनली वाइब्रेट, ये वाइब्रेट करेगा, बाय वाइब्रेशन decomposition will take place. और ये प्रोडक्ट बना देगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें हिट करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोलिजन की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा कि ये केवल वाइब्रेशन करेगा, वाइब्रेट करेगा और उसे डिकम्पोज हो करके, जैसे हीट करेंगे और ये डिकम्पोज हो करके प्रोडक्ट बना देगा। तो अब इसमें देखिए,
अब इसकी मोलिकुलरिटी हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट और कोलाइड, रिएक्शन में पार्ट तो कर रहा है, चाहे कोलिजन से करे और चाहे वाइब्रेट करके डिकम्पोज हो रहा है। तो यहां आप देखें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, अब इसमें कितने हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स? इसमें देखें तो यहाँ 1 है, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। और ये 1 क्या है? दिस इज इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर है। इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो रिएक्टेंट का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही है। और यहां हमने कैसे पता कर लिया? हमने वैसे ही रिएक्शन को देख के उसकी रिएक्शन लिखी, इक्वेशन लिखी और उसे पता चल गया हमें। इसका मतलब हमने इसे कैसे पता कर लिया? हमने इसको थ्योरेटिकली पता किया एंड इट इज, तो इसका मतलब है ये हमने कैसे पता किया? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकली पता कर लिया इसको, ये हमने थ्योरेटिकली पता कर लिया। इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या है? थ्योरेटिकली। ये थ्योरेटिकली है। केवल हम थ्योरेटिकली रिएक्शन को देखकर ही पता कर सकते हैं कि किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है। केवल उसकी इक्वेशन लिखेंगे और उसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर उसके मॉलिक्यूलरिटी होगी। इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब ऑर्डर में क्या करते हैं, ऑर्डर निकालते हैं तो रेट लॉ लिखा जाता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर रेट लॉ लिखा जाता है और उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर का सम वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो केवल इक्वेशन लिखेंगे और उसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वो मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हुई। अब देखिए इसकी जगह अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लिया, यहां पर A प्लस B हमने ये ले लिया और इससे प्रोडक्ट बराबर है। अब ये मॉलिक्यूल यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A है और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट B है। इसका मतलब है इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इसकी? A प्लस B। ये स्टोइकियोमेट्रिक ये मॉलिक्यूलरिटी के बराबर मॉलिक्यूलरिटी होगी, यानी सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट sum of stoichiometric coefficient. It is sum of stoichiometric coefficient. हो गया जी। अगर एक रिएक्टेंट है तो वो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो गया, और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ट्वाइस HI gives H2 प्लस I2। इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये रिएक्ट करते हैं आपस में और ये प्रोडक्ट बना देते हैं। अगर मान लीजिए इसका ऑर्डर होता तो कैसे लिखते हैं इसको? तो इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, रेट लॉ लिखते हैं, फिर कंसंट्रेशन का जो पावर होती रेट लॉ में उसके सम के बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता। तो ऐसे यहाँ पर किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ केवल हम रिएक्शन को देखकर ही स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम के बराबर और ये मॉलिक्यूलरिटी
हो जाती है। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो होगी कितनी होगी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। ठीक है बच्चा, तो ये थ्योरेटिकल है। और ये क्या है, और ये क्या है, these are elementary reactions, these are elementary reactions। और ये सभी एलिमेंट्री रिएक्शंस है, ये सभी एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहे हैं। ये रिएक्शन भी एक ही स्टेप में, ये रिएक्शन भी एक ही स्टेप में, ये भी एक स्टेप में। तो ये मॉलिक्यूलरिटी एक तो थ्योरेटिकल है और दूसरा फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इसके नहीं लिख सकते। जैसे हमने बताया अभी कि जैसे ए से यहाँ पर बी बन रहा है और बी से यहाँ पर बी प्रोडक्ट बनता है। तो एंड अलग अलग स्टेप के लिए, ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2, तब जाके प्रोडक्ट बनाए। ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है जो बनाना। तो इसके अलग अलग स्टेप के लिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी अलग होगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी और इसकी अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी। दोनों की अलग अलग होगी, लेकिन इसके लिए पूरी ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी, नो मीनिंग ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, क्योंकि दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये, तो इसके लिए नहीं होगी। पूरी रिएक्शन के लिए ये हम मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते। यहां पर नोट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों, फिर आगे बताते हैं। मिटा देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें अंडर मान लीजिए बच्चों इस तरह से हो, a प्लस बी और इस तरह से यहां प्रोडक्ट बढ़ता है। ये प्रोडक्ट बढ़ता है। 2a के ये 2a है एक कंटेनर में और एक ये b है, एक ये a है और एक ये भी a है और ये भी ये b है। इस तरह से 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मान लीजिए ये इधर को आएगा और ये इधर को हिट करेगा और ये इधर हिट करेगा। ऐसी कंडीशन वेरी रेयर कंडीशन होंगे, वेरी रेयर कंडीशन when all 3 will collide simultaneously and
इफेक्टिवली। बहुत कम चांस होंगे जब ये तीनों ही एक साथ इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी के साथ। सो मॉलिक्यूलरिटी थ्री विल बी वेरी रियर। ऐसी रिएक्शंस बहुत कम होंगी जिनमें मॉलिक्यूलरिटी 3। अब मान लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि घर से तीन दोस्तों ने प्लान बनाया कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं। अब ये देखिए कि वहां पिक्चर हॉल में पहुंचना है 3 दोस्तों को। अब ऐसे कितने चांस होंगे कि जब वो तीनों ही दोस्त एक साथ वहां सिनेमा हॉल पे पहुंचेंगे? हो सकता है 2 साथ साथ पहुंच जाएं, लेकिन तीसरे की क्या गारंटी है वो पहुंचेगा? हो सकता है कभी पहुंच जाए और कभी नहीं भी पहुंचे। तो इसी तरीके से अब यही मान लीजिए अगर दो दोस्त हैं और उन्होंने प्लान बनाया तो थोड़े ज्यादा चांस होंगे कि वो एक साथ वहां पर पहुंच जाए। और अगर मान लीजिए 3 से और ज्यादा हो गए, 3 से और ज्यादा, 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, तो क्या होगा? बहुत ही कम टाइम होगा कि जब वो बहुत इम्पॉसिबल होगा कि वो सही टाइम पर एक समय पर और वहां पहुंच जाए। कोई ना कोई तो लेट करेगा ही। तो इसका मतलब है कि 4 मॉलिक्यूलरिटी 4 होना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी विल बी 3। तो इसका मतलब है कि यहां जो ये क्या है, यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये 2 + 1 = 3, यानी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम है। रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बनाते हैं, साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब है कि रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट तो होना ही चाहिए। इसका मतलब यहां पर 0 मॉलिक्यूलरिटी, इम्पॉसिबल, जीरो मॉलिक्यूलरिटी इम्पॉसिबल होगी, नो मीनिंग ऑफ 0 मॉलिक्यूलरिटी, क्योंकि बिना रिएक्टेंट के तो रिएक्शन हो नहीं सकती। इसी तरीके से फ्रैक्शनल मॉलिक्यूलरिटी ऑल्सो इम्पॉसिबल। फ्रैक्शनल भी इम्पॉसिबल होगी, क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ कहें कि ये है और ये 1 है और यहाँ ये आधा b ले लेते हैं और यहाँ प्रोडक्ट बना है, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये तो 1 हो गया। अब इसका ये जो b है, अब इसका आधा, ये हुआ ना आधा, ये हाफ हुआ। इसका मतलब ये आधा, ये इससे हिट करेगा और ये कहेगा इससे कि पहले तू आधा जा और फिर बाद में मैं आधा जाता हूं। ऐसे रिएक्शन होगी क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता, ये हाफ हो गया। तो इस तरह से फ्रैक्शन ऑर्डर नो पॉसिबल, रिएक्शन होगी नहीं, मतलब इस तरह की ये इम्पॉसिबल है। तो मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी केवल पॉजिटिव में होगी और मैक्सिमम 3 होगी और 0 ऑर्डर भी नहीं होगी और
फ्रैक्शनल नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। ऑर्डर ले लेते हैं। ऑर्डर जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, बाय एक्सपेरिमेंट ऑर्डर डिटरमाइंड। एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर A प्लस B और ये A रिएक्टेंट है, ये B रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका रेट लॉ लिखते हैं, रेट लॉ लिखेंगे, रेट और ये K और यहाँ A की पावर X और B की पावर Y। यहाँ पर ऑर्डर होगा, वो होगा X प्लस Y, इस तरह। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से A और B से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर A प्लस B से कोई भी लेना देना नहीं है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। जबकि यहाँ क्या होता है, दिस मॉलिक्युलरिटी इज theoretically determined theoretically determined कर लेते हैं। जैसे ये react with B, stoichiometric coefficient A and B, this gives product, तो प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ मॉलिक्युलरिटी दिस इज इक्वल टू A प्लस B, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए डिटरमाइन की जाती है। ऑर्डर डिटरमाइंड फॉर elementary reaction and complex reaction। दोनों के लिए डिटरमाइन की जाती है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और एक्सपेरिमेंट करके हम जो रेट लॉ होता है उससे ऑर्डर निकालते हैं। उसमें जो एलिमेंट्री रिएक्शन में एक ही स्टेप होता है और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें मोर देन वन स्टेप होते हैं। इसकी मैकेनिज्म अगर होती है, मैकेनिज्म अभी 12th क्लास में नहीं है, लेकिन जब मैकेनिज्म आगे पढ़ोगे तो उसमें जो स्लो स्टेप होता है वो उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसकी जो रेट लॉ आता है उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ मॉलिक्युलरिटी डिटरमाइंड फॉर elementary reaction
ओनली। इसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से मैक्सिमम ऑर्डर may be more than 3, ये 3 से ज्यादा हो सकता है ऑर्डर। लेकिन ये मॉलिक्यूलरिटी may not more than 3, ये 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। और ऑर्डर 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जबकि जो मॉलिक्यूलरिटी है मे नॉट बी 0, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। जबकि ऑर्डर है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो ये कंपैरिजन या फिर डिफरेंस है ऑर्डर ऑफ और मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं। जिनको कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट बच्चों, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, इसका ये अगर ले लें, इसका अगर इसको देखें, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। जैसे एस्टर ले लिया हमने CH3CO C2H5 इथाइल एसीटेट और इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या बनेगा, एक तो इथेनॉइक एसिड बनेगा CH3COH और दूसरा C2 और दूसरा C2H5OH बनेगा। ये सॉल्वेंट का काम करता है बच्चों, ये सॉल्वेंट है और ये एक्सिस में लिया जाता है, ये एक्सिस में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए 0.01 m है इसकी कंसंट्रेशन, तो यहीं पर यहाँ ये लिया जाएगा जैसे 10 m कंसंट्रेशन, मतलब इतना ज्यादा हम एक्सिस में लेते हैं इसको। तो क्या होगा बच्चों, अगर एक्सपेरिमेंट से इसका ऑर्डर निकालें और सपोज वो इस तरह से आता है, रेट लॉ, ये सपोज ये इस तरह से आता है रेट के और CH3 CO C2H5 ये आता है इसकी पावर 1 और ये आता है H2O
और इसकी पावर 1। ये एक्सिस में है वाटर, तो क्या होगा बच्चों, जो कंसंट्रेशन है, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो सपोज यहाँ पर देखें तो ये इस रिएक्शन में क्या होगा, इसका 1 है और इसका भी 1 मोल है, 1 मॉलिक्यूल है, ये भी 1 मॉलिक्यूल, ये भी 1 मॉलिक्यूल, तो यहाँ 1 मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल बनेगा। अभी हमारे पास 0.01 m है, इसका मतलब है कि ये इसमें से -0.01 m ये इसमें से रिएक्ट करेगा, और यहाँ 0.01 m बनेगा, और यहाँ भी 0.01 m बनेगा। इसका मतलब ये यहाँ पर जो बचेगा वो कितना बचेगा, ये बचेगा अप्रोक्सीमेटली ये 10 m ही बचेगा, और 10 में से 0.01 m माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 m ही बचेगा। इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जो सॉल्वेंट है एक्सिस में है, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, और यहाँ ये भी एक कांस्टेंट है। तो हम नया इसका रेट लॉ लिख सकते हैं, R इक्वल टू ये यहाँ K डैश न्यू कांस्टेंट हो गया, और ये CH3 CO C2H5 इसकी कंसंट्रेशन और इसकी पावर 1। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 1 हुआ, लेकिन मॉलिक्युलरिटी देखें, इसकी जो मॉलिक्युलरिटी देखें, मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, मॉलिक्युलरिटी क्या है, O2 है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब लग रहा है कि यहाँ पर 2 ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सिस में, सॉल्वेंट एक्सिस में होने की वजह से उसकी कंसंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज आता है, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि रेट लॉ में जो रेट है वो केवल इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगी। इसका मतलब ऑर्डर 1 हुआ और मॉलिक्युलरिटी 2 ही। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस having order 1 due to excess solvent known as pseudo first order reaction। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्युलरिटी 2 है और इनका ऑर्डर 1 होता है। क्यों होता है, एक्सिस ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है उसकी एक्सिस की वजह से, और ये फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसी रिएक्शन को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। Inversion of cane sugar, inversion of cane sugar।
तीन शुगर कहते हैं सुक्रोज को। C12 H22 O11 और इसमें वाटर से रिएक्शन होती है। एसिडिक मीडियम में और इससे बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस C6H12O6 एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और ये फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल। इस तरह से बनते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है लेकिन इनका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। दिस इज यहाँ पर ये सुक्रोज है, दिस इज डेक्सोरोटेटरी, ये डेक्सोरोटेटरी होता है और ये भी डेक्सोरोटेटरी होता है और ये लेबोरेटरी होता है। इस तरह से एडेक्सो ये लेबो, लेकिन ये लेबो रोटेशन ज्यादा होता है, इससे ये लेस होता है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो लेबोरेटरी बनता है, लेबोरेटरी बनता है क्योंकि ये ज्यादा लेबोरेटेशन, यानी जो सॉल्यूशन है ये जिनका जो रोटेशन है प्लेन पोलराइज को रोटेट करने का, इनका जो बिहेवियर है वो अपोजिट होता है। ये डायरेक्ट रोटेटिव होता है, ये राइट साइड में रोटेट करता है, ये लेफ्ट साइड में रोटेट करता है। लेफ्ट साइड में रोटेशन इसका ज्यादा होता है इसलिए इसे लेबोरेटरी होता है। तो देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, डेक्स्ट्रो से लेबो बनता है। सो दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कीन शुगर। यहाँ पर भी ये एक्सिस में होने की वजह से इसका जो मॉलिक्यूलरिटी है वो तो 2 है लेकिन ऑर्डर 1 है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं। तो आप मॉलिक्यूलरिटी के बारे में समझा आपने, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम होती है एलिमेंट्री रिएक्शन में, और वो 0 नहीं हो सकती, मैक्सिमम 3 होती है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं निकाल सकते। तो आप पढ़ते रहिए और सारे वीडियोस देखिए नंबर से, पहला टॉपिक देखिए, बाद में दूसरा टॉपिक देखिए, इस तरह से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।